गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कल अपना टॉपिक था सरल सूक्ष्मदर्शी और अपने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था, उसकी आवर्धन क्षमता के लिए डेरिवेशन देखा था। आज अपना जो टॉपिक है वो है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, संयुक्त मतलब जुड़कर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, दो लेंस अपन यूज करते हैं। अपन ने कल वाले सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल एक लेंस यूज किया था, जिसके प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु स्थित थी और अनंत व वस्तु के बीच में उसका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या करते हैं, अपन दो लेंस यूज करके वस्तु का और अधिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब उसका दो बार आवर्धन हो जाता है। एक बार होगा मतलब एक बार अपन ने लेंस को एक यूज किया, उसने उसका आवर्धन किया। जैसे मान लो कि आवर्धन 2 गुना मिल गया अपन को, और फिर उस 2 गुना का और आवर्धन करते हैं। अगर वो उसको 5 गुना भी करते हैं तो 2 पंच 10 गुना हो गया। तो जो वस्तु अपनी 1 गुना थी उसका 10 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में होता क्या है, अपन दो लेंसों के संयुक्त प्रभाव से और अधिक आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना क्या होती है। जैसे अपन ने इस डायग्राम में मैंने आपको दिखा रखी है, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें दो लेंस यूज होते हैं। ठीक है, एक तो ये पहले वाला है जो छोटा लेंस है, दूसरे वाला जो है वो अपने डायग्राम में उसको बड़ा करके दिखा रखा है। देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। अब ये छोटा वाला जो लेंस है ये वस्तु की ओर स्थित होता है। ठीक है, तो वस्तु की ओर स्थित लेंस को अपन कहते हैं अभिदर्शक लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है, जो लेंस वस्तु की ओर स्थित होता है उस लेंस को अपन कहते हैं अभिदर्शक लेंस। दूसरा जो बड़ा वाला जो लेंस है वो अपने नेत्र के निकट होता है, तो इसलिए इस लेंस को कहते हैं अभिनेत्र लेंस। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। पहला जो लेंस होता है वो होता है अभिदर्शक लेंस, दूसरा जो होता है वो होता है अभिनेत्र लेंस। अब जो अभिदर्शक लेंस है उसकी जो फोकस दूरी कहो या उसको द्वारक कहो, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी व द्वारक अभिनेत्र लेंस की तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है, अर्थात जो वस्तु की ओर स्थित लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी है और जो द्वारक है वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, अब इसकी जो फोकस दूरी छोटी है, मान लेते हैं देखो अभिदर्शक लेंस मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, तो इसकी जो अपन रिप्रेजेंट करेंगे वो अपन कर रहे हैं ओ से, और अभिनेत्र लेंस मतलब आई, और इसके जो अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ई से। ठीक है, तो इसलिए अपन ने मान लिया कि जो वस्तु की ओर स्थित है अभिदर्शक लेंस, उसकी जो फोकस दूरी है वो अपन ने मान ली है एफ नोट ये वाले की, और जो अभिनेत्र लेंस के जो निकट स्थित है, जो नेत्र के लेंस जो लेंस नेत्र के निकट स्थित है उसकी अपन ने फोकस दूरी इसकी मान ली है एफ ई। ठीक है, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको ई से कर रहे हैं, ये हो गया। अब अपन देखो किरण चित्र समझते हैं कि किस प्रकार इससे अपन प्रतिबिंब का जो है निर्माण होता है, किस प्रकार ये छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो जो सबसे पहले जो वस्तु की ओर लेंस स्थित है उस लेंस में देखो, ये जो दोनों लेंस होते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक बेलनाकार नली में स्थित होते हैं। कौन सी, एक बेलनाकार नली होती है जिसके दोनों सिरों पर ऑब्जेक्टिव जो दर्शक लेंस है और अभिनेत्र लेंस स्थित होते हैं। इस नली पर एक दंड चक्कर होता है, मतलब उस दंड चक्कर मतलब जिसकी सहायता से लेंस को आगे पीछे खिसकाया जा सके। तो अपन इन दोनों लेंस को क्या करते हैं, आगे पीछे खिसका देते हैं। तो जैसे सबसे पहले अपन ने जो ए बी वस्तु है ये रख दी। ठीक है, अब उस दंड चक्कर की सहायता से इस अभिदर्शक लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, आगे पीछे खिसका कर इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जो अपनी वस्तु है ए बी वो इस अभिदर्शक लेंस के फोकस और 2f मतलब f और 2f, तो इसको अपन f को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, o से, तो ये हो गई f नोट और 2f नोट के मध्य स्थित हो। ठीक है भाई, अपन ने दंड चक्कर की सहायता से इस अगर लेंस को आगे पीछे खिसका सकते हैं तो आगे पीछे खिसका कर इस लेंस को उस जगह सेट करते हैं जिस जगह पर जो आपकी वस्तु है ए बी वो इस लेंस के f और 2f f नोट और 2f नोट के मध्य स्थित हो। तो अब इस देखो वस्तु से किरण चित्र पढ़ते हैं, तो लेंस के अपवर्तन का नियम अपन यूज करते हैं। दो किरण ली, ऊपर वाली जो किरण है ये वाली, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण होती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात हमेशा उसके फोकस से ही गुजरती है। तो अपन ने क्या किया, इसके फोकस से गुजार दिया एफ नोट डेस। ठीक है,
और दूसरी जो किरण होती है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े क्या होती है, सीधे निकल जाती है। तो ये बिना मुड़े देखो, ये वाली जो किरण है बिना मुड़े सीधी निकल गई है और ये आके दोनों एक बिंदु पर मिलती है और उस बिंदु पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का निर्माण होता है। अब ये जो प्रतिबिंब है, जब वस्तु आपको पता है F और 2F के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब 2F व अनंत के बीच बनता है। तो जो लास्ट वाला जो प्रतिबिंब है, ये देखो F नोट डैश दिखा रखा है, इसके आगे 2F नोट डैश है। तो ये जो प्रतिबिंब है वो पहले वाले अभिदर्शक लेंस के लिए उसके 2F व अनंत के बीच में जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश वो स्थित होगा। अब आपको पता है जब वस्तु F और 2F के बीच स्थित हो तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आवर्धित होगा। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो आपको पता है वस्तु से बड़ा भी बनेगा। जब वस्तु F और 2F के बीच स्थित हो प्रतिबिंब वास्तविक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा और क्या होगा, बड़ा भी बनेगा। तो जो वस्तु अपन ने ए बी लेके चल रहे थे उसका अपन को प्रतिबिंब उससे बड़ा प्रतिबिंब मिला ए डैश बी डैश। अब अभिदर्शक लेंस का काम एक बार खत्म हो गया। अब अपन आते हैं अभिनेत्र लेंस में। अब इस अभिनेत्र लेंस को दंड चक्कर की सहायता से आगे पीछे खिसकाते हैं और इसको इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि अभिदर्शक लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, ठीक है, ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अपने अभिनेत्र लेंस के लिए किसकी तरह काम करेगा, वस्तु की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, वस्तु की तरह। तो ये ए डैश बी डैश इस अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो वस्तु का काम करेगा तो इस अभिनेत्र लेंस को दंड चक्कर की सहायता से अपन ने आगे पीछे खिसकाया और आगे पीछे खिसका के इस प्रकार व्यवस्थित किया कि जो प्रतिबिंब था ए डैश बी डैश वो इस अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र दिखा रखा है मैंने ई से, और इसकी फोकस दूरी एफ ई इन दोनों के बीच में स्थित हो। अभिनेत्र लेंस के कहाँ स्थित हो, प्रकाशिक केंद्र ई और फोकस दूरी एफ ई के बीच में कहीं ना कहीं स्थित हो। अब आपको पता है कि जब कोई वस्तु उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होता है तो प्रतिबिंब उसी दिशा में आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। तो अपन ने देखो ए डैश बी डैश लिया, वापस इसी से अपन ने दो प्रकाश किरण ली है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, समांतर जाने वाली प्रकाश किरण ये वाली फोकस से इसके गुजर गई। दूसरी वाली प्रकाश किरण है वो लेंस के इस प्रकाशीय केंद्र से गुजरी और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने के बाद में ये बिना मुड़े सीधी निकल गई। अब देखो इन किरणों को जैसे जैसे अपन आगे बढ़ाया ये कहीं नहीं मिलती है, तो कहीं नहीं मिली तो अपन ने क्या किया, इन किरणों को क्या बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया। तो ये देखो पीछे आ गई, पीछे आ गई, पीछे आ गई, पीछे आ गई, पीछे आ गई और लास्ट में एक बिंदु पर मिल गई। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण कर लेती है और ये प्रतिबिंब अपना क्या हो गया, ए डैश बी डबल डैश हो गया। अब देखो ये वाला जो प्रतिबिंब है जब वस्तु F और 2F के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। मतलब देखो ए डैश बी डैश था तो वापस जो प्रतिबिंब है ऊपर बी डैश है तो इधर बी डबल डैश ले लिया, नीचे ए डैश है तो इधर ए डबल डैश ले लिया। तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी, सीधा व वस्तु से बड़ा। लेकिन अगर अपन ये पूछें कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब होता है तो देखो वस्तु पहले क्या थी, ए बी थी, ऊपर ए था नीचे बी था, लेकिन लास्ट वाले प्रतिबिंब में ऊपर बी डबल डैश आया, नीचे ए डबल डैश आया। तो अगर संयुक्त दोनों का अगर लास्ट प्रतिबिंब देखें वस्तु के संदर्भ में तो लास्ट वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो अगर मैं कहूँ कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब होगा तो आप ये नहीं कहोगे कि आभासी व सीधा। देखो अभिनेत्र लेंस आभासी व सीधा बना रहा है लेकिन जो प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम कर रहा था वो पहले से उल्टा था। तो अंतिम जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब आभासी, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। कैसा बनता है, आभासी, उल्टा व वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार अपन ने इसका क्या कर लिया, प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया। अब दोबारा अपन एक बार और समझा देते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। छोटा लेंस अभिदर्शक लेंस होता है, बड़ा लेंस अभिनेत्र लेंस होता है। अभिदर्शक लेंस वस्तु की ओर स्थित होता है, अभिनेत्र लेंस अपनी आँखों की ओर स्थित होता है।
अभिदर्शक लेंस की जो फोकस दूरी है वो अभिनेत्र लेंस की तुलना में कम होती है, या अपन कह सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो अभिदर्शक लेंस की तुलना में बड़ी होती है। किरण चित्र समझने के लिए सबसे पहले अपन अभिदर्शक लेंस को इस प्रकार स्थित करते हैं कि जो वस्तु है ए बी वो इसके F व 2F के बीच स्थित हो। जब वस्तु F और 2F के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब 2F व अनंत के बीच बनता है। दो किरण ले ली, पहली मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली। दोनों किरणें मिलके एक प्रतिबिंब का निर्माण कर दिया ए डैश बी डैश का। ये वाला प्रतिबिंब है अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। अभिनेत्र लेंस को अपन इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि ये जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश वो इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो जाए। अब जो वस्तु O और F के बीच स्थित हो, यहाँ पर O की जगह प्रकाशीय केंद्र को अपने E से रिप्रेजेंट किया है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी सीधा और वस्तु की ओर बनता है, बड़ा बनता है। तो यहाँ से दो किरण ली, मुख्य अक्ष से समांतर और प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली, दोनों को अपन ने पीछे बढ़ाया। पीछे बढ़ाने के बाद में अपन को प्रतिबिंब मिल गया A डबल डैश B डबल डैश। ठीक है, अब देखो जो वस्तु ए बी स्थित थी उसकी दूरी को अपन ने कह दिया यू नोट, ये वाली दूरी। जो प्रतिबिंब बन रहा था ए डैश बी डैश अभिदर्शक लेंस के लिए उसको अपन ने कह दिया, देखो ऊपर वी नोट से रिप्रेजेंट कर दिया। ये वस्तु की दूरी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर दो लेंस है इसलिए डिफरेंस करने के लिए पहले वाले को यू नोट वी नोट कह देते हैं, अंतिम वाले को यू ई वी ई कह देते हैं। अब जो प्रतिबिंब बना वो पहले वाले लेंस, दूसरे वाले लेंस अभिनेत्र लेंस के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। तो ये वस्तु का काम करेगा, तो ये अपना हो गया यू ई दूरी। लास्ट वाला जो प्रतिबिंब बनता है वो हो गया इस लेंस से वी ई दूरी, ये रही आपकी वी ई दूरी। ठीक है, एक देखो ये त्रिभुज से कल अपन ने दिखाया था कि जब अपन विदाउट लेंस का यूज़ करते हैं तो आंखों पर बनने वाला कोण दर्शन कोण कहलाता है, उसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जब लेंस यूज़ करते हैं तो बनने वाला कोण बीटा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये त्रिभुज है अपना विदाउट लेंस का, जो अल्फा कोण बना रहा है ए बी जो वस्तु है। अब अपन इसकी पढ़ते हैं आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ते हैं, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता पढ़ने के लिए देखो सबसे पहले m बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। अपन ने कल बताया था कि आवर्धन क्षमता को अपन लिखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, या अपन लिखते हैं v अपॉन यू प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। लेकिन सूक्ष्मदर्शी के अंदर आवर्धन क्षमता को अपन रिलेटेड लिखते हैं एंगल से। तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला कोण अपॉन बिंब द्वारा बनने वाला कोण। प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला कोण का मतलब है जब अपन लेंस यूज़ करते हैं तब बनने वाला कोण, और बिंब द्वारा बनने वाला कोण मतलब जब विदाउट लेंस, बिना लेंस का उपयोग करके बनने वाला कोण। तो सबसे पहले अपन दो त्रिभुज लेते हैं। देखो एक तो ये बड़े वाला है ए डबल डैश बी डबल डैश ई, और एक ये छोटे वाला है ए डैश बी डैश ई, ये वाला। ठीक है, तो ए डबल डैश बी डबल डैश ई व ए डैश बी डैश ई। इसमें देखो दो कोण, तो ये वाला ये 90 डिग्री और एक ये वाला 90 डिग्री। तो एक तो जो एंगल हो गया ए डबल डैश बी डबल डैश ई, और एक एंगल हो गया ए डैश बी डैश ई। ये तो दोनों हो गए 90 डिग्री का समकोण, और एक ये ई वाला जो बीटा कोण है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो दो एंगल हो गए तो कोण कोण नियम से ये क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो अपन ने कौन क्या नेम यूज़ कर लिया, समरूपता का नेम यूज़ कर लिया। समरूपता का नेम यूज़ कर लिया तो देखो पहले वाले के दो ले लिए ए डबल डैश बी डबल डैश, आगे वाले के दो अक्षर ले लिए शुरू के ए डैश बी डैश, इक्वल टू पहले वाले के लास्ट के दो ले लिए बी डबल डैश ई, और दूसरे वाले के लास्ट के दो ले लिए बी डैश ई। तो ये दोनों समरूप हो गए। तो अब देखो ये जो था ए डबल डैश बी डबल डैश जो था अपॉन बी डबल डैश ई, ठीक है, ये बराबर हो गया ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। क्यों, क्या किया, ये जो बी डबल डैश ई था इसको अपन कहाँ ले आए, नीचे ले आए, और ये जो ए डैश बी डैश था इसको अपन ऊपर ले गए। तो ये किसके बराबर हो गया, टेन बीटा के। ठीक है, ये अपने बीटा जो एंगल बन रहा है वो ले लिया, तो ये हो गया अपना टेन बीटा। अब क्या होता है लघु कोण से निकट, मतलब जब एंगल बहुत छोटा हो तो अपन क्या लिखते हैं, एंगल जब बहुत छोटा हो तो टेन बीटा लगभग बराबर होता है बीटा के। टेन बीटा लगभग बराबर किसके होता है भाई, बीटा के। तो टेन बीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू बीटा बराबर ए डैश बेटा बी डैश ई, और बी डैश ई देखो जो डायग्राम में देखो जो दूरी है बी डैश ई वो कैसी है भाई, ये वाली किसके बराबर है, यू ई के बराबर है। तो ये अपन ने लिख दिया यू ई।
ठीक है। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ये जो ट्राइंगल अपन ने लिया था ए बी ओ डैश में, ठीक है। तो ये त्रिभुज में एल्फा बराबर क्या होता है, टेन एल्फा बराबर लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपॉन बी ओ डैश। बी ओ डैश को माना कि जो वस्तु है सबसे पहले स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर है, तो इसको अपन ने बी ओ डैश को अपन ने लिख दिया कैपिटल टी से। वापिस वही बात, जब लघुकोण सन्निकट से एंगल बहुत छोटा हो तो टेन एल्फा लगभग बराबर होता है किसके, एल्फा के। तो टेन एल्फा बराबर एल्फा ए बी अपॉन डी। तो देखो एल्फ बीटा का मान आ गया अपने पास में, एल्फा का मान आ गया, और समीकरण एक था एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा, तो बीटा और एल्फा के अपन ने मान रख दिए। तो देखो डायग्राम में ये आ गया बीटा का मान ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ये वाला जो आया था ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और गुणा एल्फा का मान अपन उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि अपॉन टेन एल्फा है, तो गुणा में लिखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, ए बी अपॉन डी क्या बन जाएगा, डी अपॉन ए बी। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया, उसी में देखो यही किया था, एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा होता है आवर्धन क्षमता, तो अपन को क्या काम करना होता है, बीटा और एल्फा के मान ज्ञात करने होते हैं। तो बीटा और एल्फा के मान ज्ञात करने के पश्चात क्या करोगे, उन दोनों को मान को रखोगे समीकरण में एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा में, और आवर्धन क्षमता निकालोगे। सेम टू सेम कल वाला तरीका है, बस आवर्धन क्षमता अपन को निकालनी है, मतलब बीटा और एल्फा के मान निकाल के समीकरण में रखने हैं। अब देखो आवर्धन क्षमता में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहीं पर देखो मैंने ऊपर लिख रखा है ये वाले जो चीज़ है। अब अपन को ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान चाहिए कि डी अपॉन यू ही तो आ गया। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने त्रिभुज लिए, देखो ये एक तो ये वाला ए बी ओ त्रिभुज, ये जो है यहाँ पर ओ है, देखो ये जो है ये इसका प्रकाशीय केंद्र ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और एक त्रिभुज ले लिया ये वाला ए डैश बी डैश ई वाला, ये वाला त्रिभुज। ये दोनों भी क्या, ए डैश बी डैश ओ वाला, ये दोनों त्रिभुज भी क्या है, समरूप है। समरूपता के अपन ने नियम लगाए, समरूप आपको पता है एक ये डिग्री 90 डिग्री का एंगल होगा, ये जो दोनों कोण है शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों समरूप हो गए कोण कोण नियम से। तो वापस अगर समरूपता का नियम यूज करेंगे तो देखो दूसरे वाले के दो अक्षर लिए ए डैश बी डैश, तो इसके दो लिए ए बी, आगे वाले के आगे वाले दो ले लिए बी डैश ओ, तो इसके भी आगे वाले दो ले लिए बी ओ। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश ओ अपॉन बी ओ। अब देखो बी डैश ओ डायग्राम से देखो, बी डैश ओ ये वाली दूरी ये हो गई वी नोट के बराबर, और बी ओ ठीक है ये हो गई बी और ओ, तो ये हो गई यू नोट के बराबर ये वाली दूरी, ठीक है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश ओ अपॉन बी ओ किसके बराबर आ गया, वी नोट अपॉन यू नोट के। ये आवर्धन क्षमता वाले में अपन ने रख दिया, देखो नीचे वाली आई थी, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह तो रख दिया वी नोट अपॉन यू नोट, और डी अपॉन यू ही पहले से था। तो आवर्धन क्षमता में देखो कल वाले में क्या आया था, केवल और केवल डी अपॉन यू आया था, तो यू की जगह तो क्या आ गया, डी अपॉन यू ई, और क्या आ गया, वी नोट यू नोट से ये गुणा हो गया। तो ध्यान रखो इसमें सबसे पहले बीटा और एल्फा के मान निकालोगे तो रखोगे तो आपको ए डैश बी डैश अपॉन ए बी मिलेगा, तो इसका मतलब आपको उसका मान भी अलग से रखना पड़ेगा, तो वो मान अपन अलग से निकाल के इसमें रख देंगे। तो इस प्रकार अपन को आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला है एम बराबर वी नोट अपॉन यू नोट गुणा डी अपॉन यू ई, ये अपन को मिल जाएगा। तो इस प्रकार अपन आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब कल की तरह ही अपन वापस केस पढ़ेंगे कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने पहली बात, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने दूसरा केस। तो ये अपन आगे देखते हैं। उससे पहले देखो देखने से पहले कि एम को जो अपन को एम के जो मान मिले हैं ये वाले, एम बराबर वी नोट अपॉन यू नोट गुणा डी अपॉन यू ई, ठीक है। इसके लिए अपन ने क्या कर देते हैं, पहले सबसे पहले चिन्ह परिपाटी का अपन ने यूज नहीं किया, तो इसको पहले चिन्ह परिपाटी समेत इस फॉर्मूले को दोबारा देख लेते हैं। तो डायग्राम से देखोगे तो देखो वी नोट ये तो होगा पॉजिटिव क्योंकि मुख्य अक्ष के दाईं ओर है, ठीक है। यू नोट ये है बाईं ओर, तो ये हो गया नेगेटिव। डी देखो डायग्राम में ये भी बाईं ओर है, ये भी नेगेटिव होगा। यू ई ये भी देखो इस लेंस के ये बाईं ओर है, पर यू ई अपन को अभिनेत्र लेंस से देखनी है, यार वी नोट और यू नोट अपन को ऑब्जेक्टिव लेंस से देखने होते हैं, अभिदर्शक लेंस से कि ये दाईं ओर है या बाईं ओर है। तो केवल और केवल वी नोट तो होगा पॉजिटिव, और बाकी के सारे तीनों क्या होंगे, नेगेटिव, ठीक है। ये हो गए अपनी चिन्ह परिपाटी। चलो सोल्व करते हैं। तो देखो चिन्ह परिपाटी से अपन ने मान रखे हैं, तो देखो वी नोट धनात्मक हो गया, ठीक है।
और वी नोट धनात्मक हो गया। बाकी के बाकी सारे देखो, यू नोट नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, यू ई नेगेटिव है, तो ये दोनों तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। जो फॉर्मूला बन गया माइनस वी नोट अपॉन यू नोट गुना डी अपॉन यू ई, ये आ गया अपना आवर्धन क्षमता का मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो केस फर्स्ट है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, तो मतलब जो प्रतिबिंब की दूरी है वी ई, ये किसके बराबर हो जाए, डी के, और यू ई माइनस यू ई के। वी तो बराबर हो गया डी, लेकिन अपन ने फिर क्या कर दिया, चिन्ह परिपाटी यूज कर दिया। तो आपको पता है वी ई जो है वो भी, अब कहाँ से देखोगे ई आ गया, तो अभी नेत्र लेंस से, तो अभिनेत्र लेंस के किधर है, बाईं ओर, तो ये भी नेगेटिव और यू ई भी नेगेटिव। लेंस सूत्र का यूज़ किया, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो अपन ने अभिनेत्र लेंस के लिए लेंस सूत्र यूज कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, 1/f ही बराबर 1/ve माइनस 1/ue। चिन्ह परिपाटी का यूज किया, ठीक है, तो 1/f ही बराबर 1/ माइनस का डी हो गया, और ये हो गया माइनस का 1/ माइनस का ue। ये अपने हो गया चिन्ह परिपाटी का यूज करके। एफ ही क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। तो 1/f ही बराबर, ये तो हो गया यू ई, तो माइनस माइनस धनात्मक, और ये हो गया नेगेटिव माइनस का 1/d। वही कल की तरह डी से गुणा कर दिया, तो डी से गुणा किया तो देखो इसको माइनस 1/d को गुणा किया तो डी से, तो ये तो हो गया माइनस का 1 प्लस का, और इसको गुणा किया तो ये हो गया d/ue, और ये है d/f। ये देखो यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, ये जो एफ ई है यहाँ पर यू ई है, ये वाला, ठीक है, यू ई, तो d/ue हो गया। तो अपन को आवर्धन क्षमता से आपको पता है ये वाला जो 1 है d/ue, ठीक है, ये उधर जाएगा बाई d/ue, तो ये उधर जाएगा नेगेटिव वाला, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस का d/f ई। तो d/ue का मान अपन को क्या मिला, 1 प्लस का d/f ई। अब आवर्धन क्षमता में देखो d/ue का ही मान रखना होता है, तो एम में रख दिया, माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट 1 प्लस का d/f ई। तो देखो सबसे पहले प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो v का जो मान है वो तो हो गया माइनस का d, u का भी मान माइनस का u ई। लेंस सूत्र का यूज कर लिया, चिन्ह परिपाटी समेत फोकस दूरी धनात्मक होगी, दोनों ऋणात्मक होंगे बाकी के। चिन्ह परिपाटी का यूज करके अपन ने ये जो फॉर्मूला निकाल दिया, 1/f ही बराबर 1/ue माइनस 1/d। फॉर्मूला यूज करके d से गुणा कर दिया, तो d से गुणा करने पर d/ue का मान आ गया। d/ue का मान अपन को ऊपर वाले में आपको पता है रखना ही है, ठीक है। अब बात आती है अपनी, देखो नलिका की लंबाई की, ठीक है। नीचे मैंने लिखा है नलिका की लंबाई की, नलिका की लंबाई कितनी होगी वो आपको बताते हैं। की लंबाई का मतलब क्या है, जो आपका लेंस है, ठीक है, वो बेलनाकार नली होती है, उनके दोनों सिरों पर स्थित होते हैं। मतलब एक तो ये सिरा है कि ये वाले लेंस है, और इस वाले लेंस, मतलब नलिका की लंबाई के लिए आपको दोनों लेंसों के इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, ठीक है, क्योंकि यही होते हैं नलिका के दोनों सिरों पर स्थित। तो इन दोनों के बीच की दूरी देखो, यहाँ तक ए डैश बी डैश तक ये यू ई है, ये वी नोट है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, वी नोट प्लस का यू ई। क्या होगी, ये वाली बीच की दूरी वी नोट प्लस का यू ई, वी नोट प्लस का यू ई। तो वी नोट प्लस का यू ई, यही अपनी क्या हो गई, नलिका की लंबाई हो गई है। तो देखो अपने नलिका की लंबाई में नीचे वाले में क्या लिख रखा है, नलिका की लंबाई हो गई वी नोट प्लस का यू ई, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ये नलिका की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं केस से सेकंड की। देखो केस सेकंड क्या है, फर्स्ट में तो लिखा था जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने। केस सेकंड लेते हैं, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। कहाँ पर बने, अनंत पर बने। तो जो प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो उसके लिए आपको पता है जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी वो तो कैसी हो जाएगी, अनंत, और जो वस्तु की दूरी है वो रहेगी माइनस का यू ई। वापिस अपने लेंस का सूत्र का यूज़ कर दिया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो v की जगह तो रख दिया माइनस का अनंत, और u की जगह रख दिया माइनस का यू ई। 1/अनंत ये तो जीरो बन गया, और ये नेगेटिव धनात्मक हो गया। तो 1/f ही बराबर क्या आ गया, 1/ue। अब अपन ने क्या किया, d से गुणा कर दिया, तो d/f ही बराबर क्या आ गया, d/ue। तो अभी आवर्धन क्षमता का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, m बराबर क्या होता है, माइनस का v नोट अपॉन यू नोट गुणा d/ue। तो d/ue का यहाँ से मान कितना मिला, d/f ही, तो अपन ने d/ue की जगह रख दिया d/f।
एफ ई। अब देखो नलिका की लंबाई, ठीक है, नलिका की लंबाई अपने पीछे वाले में पढ़ा था क्या होती है, वी नोट प्लस का यू ई, वी नोट प्लस का यू ई। अब देखो यू ई की जगह अपने यहाँ रखा एफ ई, ये क्यों आया, यू ई की जगह एफ ई क्यों आया। देखो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर, ठीक है। ये अपन ने किरण जो लेंस जो डायग्राम कंडीशन पढ़ी थी उत्तर लेंस की, तो वहाँ पर देखा था कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो किरणें हैं वो समांतर चलती है, आपस में नहीं मिलती है, तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। तो अब नलिका की लंबाई लिखी थी वी नोट प्लस का यू ई, जब वी ई का मान अनंत है, तो अनंत है तो इसका मतलब वस्तु कहाँ स्थित होगी, फोकस पर, तो मतलब यू ई का मान कितना है, एफ ई, मतलब फोकस दूरी के बराबर। तो इसलिए अपन ने देखो यहाँ लिख रहा है वी ई अनंत है तो यू ई किसके बराबर होगा, एफ ई के। तो यहाँ देखो यू ई की जगह अपन ने क्या लिख दिया है भाई, एफ ई लिख दिया है, ठीक है। आ गया समझ में, चलो दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो दोबारा में वापस क्या है, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने भाई, अनंत पर बने, तो अनंत पर बने तो ये वैल्यू आ गई अनंत, ये वैल्यू आ गई माइनस का यू ई। भाई प्रतिबिंब की दूरी तो अनंत हो गई और उसकी दूरी कितनी हो गई, माइनस का यू ई। जब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो केवल और केवल इस अनंत की जगह क्या आ जाता है, डी, वो भी किसका, माइनस का। फिर अपन को क्या यूज़ करना होता है, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र यूज़ करके ये 1 अपॉन माइनस अनंत और ये हो गया माइनस का 1 अपॉन माइनस का यू ई। तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस का, ये देखो माइनस माइनस यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया जीरो, तो ये आ गया 1 अपॉन यू ई। डी से गुणा कर दिया तो डी अपॉन यू ई का मान अपन को मिल गया डी अपॉन एफ ई। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन यू ई। तो डी अपॉन यू ई की जगह अपन ने क्या रख दिया, डी अपॉन एफ ई। नलिका की लंबाई में आपको बता ही दिया था पहले, बीच की दूरी है दोनों लेंसों के वी नोट प्लस का यू ई। अब यहाँ पर यू ई की जगह एफ ही रखा, क्योंकि जब प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनता है तो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर। तो यू ई की जगह अपन ने क्या लिख दिया भाई, एफ ई, ठीक है। तो कल अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिया था, आज अपन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लिया है। दोनों टॉपिक हो गए, अब अपने बाकी रहे हैं दूरदर्शी के दो टॉपिक। इस चैप्टर से दो ही टॉपिक बाकी हैं दूरदर्शी के, ठीक है। तो वो टॉपिक के एक वीडियो लेक्चर में आपको दोनों एक साथ में मंडे को भेज देंगे। तो यहाँ तक आपको नोट्स साथ में भेज रहे हैं पीडीएफ, तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उन नोट्सों से एक बार वीडियो देख के आपको बढ़िया से समझना है और एक बार रफ कॉपी में आप इसको सोल्व कर लेना, ताकि पता चले कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।